आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस पूरे चर्चा में। हमारे साथ अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हैं। हमारे साथ अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के जुड़ गए हैं और रोहित सिंह राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय आलोक जी, शुरू में तो दिल्ली पुलिस ने इनकार किया, लेकिन फिर ये ऑन रिकॉर्ड माना गया है कि आरएएफ ने पेलेट गन का दिल्ली में इस्तेमाल किया। तो क्या ये जानना देश के लिए जरूरी नहीं है कि आखिर इसका आदेश कहां से आया, किसकी वजह से ये इस्तेमाल हुआ? निश्चित तौर पे ये जानना जरूरी है और सांसदों को पूरा अधिकार है कि वो इस चीज की बात संसद में रखें कि इसके आदेश पे ये किया गया। लेकिन किसी सांसद को ये अधिकार प्रभु ने नहीं दिया के ऊपर से कि सीधे कहे कि गृह मंत्री के आदेश से छात्रों पे गोलियां चलाई गई। पैलेट गन में अंतर होता है, पहली बात ये। दूसरी बात, अंजना जी, मैं तो अभी पटना में बैठा हूं, कल यहाँ चुनाव है, तो चुनाव के मद्देनजर थोड़ा काफी 18 साल 19 साल 20 साल सो कॉल जेन जी वाले लोग बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी जी का भाषण चल रहा था, तो राहुल गांधी जी के भाषण पे एक ने मुझे कहा कि कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा, जब तक ये सीए लोग बैठे रहेंगे पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे सीए से क्या मतलब है? चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग आए पार्लियामेंट में तो अच्छी बात होती है ना। कहा कि नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, क्रेजी एस। हम बोले यार ये संसदीय भाषा है। कहा संसदीय भाषा, पार्लियामेंट पे बोल रहे हैं, छात्रों को इडियट बोल रहे हैं, छात्रों को अंधभक्त बोल रहे हैं, और मैं सीए आपको बोल रहा हूं तो मेरी संसदीय, वो मुझसे लड़ गया। तो छात्रों का रोष तो यहां हो रहा है कि छात्रों को कैटेगराइज करके 3 कैटेगरी में बांटा गया जो पार्लियामेंट में, कि एक इडियट होते हैं, एक अंधभक्त होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो आरएसएस से लड़ते हैं। किसकी बात कर रही है? किसकी बात कर रहे हैं? देश के 500 जिलों में से ज्यादा एबीवीपी का संगठन है जो आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित है। 77 लाख सदस्य हैं एबीवीपी के, सब अंधभक्त या इडियट हैं? मतलब कोई सहूर होता है कि नहीं बातचीत करने का? संसद में आए, जो मन आया अपने मन से बोलते चले गए, झूठ इल्जाम लगा दिया। गृह मंत्री के आदेश से चल गई गोलियां। कहां गोली चली? बिहार में AK-47 चली, एक सिपाही नहीं चलाई, हवा में चलाई, सस्पेंड कर दिया गया है। गृह मंत्री आदेश देंगे बिहार में? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है। दिल्ली में एक भी गोली चली? पैलेट गन का अगर चला है, क्यों चला है, उसकी एक इंक्वायरी होगी, जांच होगी, उसके बाद आप संसद में रखिए। 15 भाई साहब 2004 से संसद में कुछ तो गरिमा रखो। अरे मतलब इंग्लैंड में कहावत थी डॉक्टरों के बारे में कि गधे कोई भेजो तो पीट पीट के ठोक ठोक के घोड़ा बना देते हैं। संसद में भी कोई 20 साल अगर सांसद रह जाए तो उसको संसदीय परंपरा, संसदीय प्रणाली का ज्ञान हो जाता है। लेकिन ठीक करते हैं हमारे जेनजी, जब तक सीए लोग रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। वही हो रहा है। और उनसे बार बार कहा गया कि आप शब्द वापस लीजिए, खेद व्यक्त कीजिए ना। कहे जी हम गांधी परिवार है, हम थोड़ी शब्द वापस लेते हैं, देखेंगे कल्पेबल है, ये है, हु इज ही टू डिसाइड। आई मीन सेंस ऑफ इम्प्रोप्राइटरी इतनी ज्यादा है कि संसद इनके हिसाब से चलेगी नहीं चलेगी, और किसी को भी कुछ भी बोल के चले जाएंगे। पार्लियामेंट के बनाया के मजाक बना दिया है। इसी तरह लास्ट टाइम नरवणे की किताब पे किया था, बिना ऑथेंटिकेट किए हुए बातों को रखते हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो चाहे प्रियंका गांधी जी हो। कल प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 1,40,000 करोड़ का शिक्षा बजट है और 1,32,000 करोड़ सिर्फ एक साल में नीट के एग्जाम से वसूल लेती है। अतुल जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी है। मैक्सिमम 23 लाख छात्रों ने आज तक एग्जाम दिया है, एवरेज 20 से 21 लाख छात्र है। डिवाइड कीजिए जरा 1,32,000 करोड़ से, क्या छात्र सरकार 5,74,000 रुपए एक छात्र से लेती है? मतलब कुछ भी आए बाएं शाएं बोल देना है, चले जाना है। अब बात को कुछ वैल्यूएशन नहीं, और वो बात संसद के रिकॉर्ड में जाएगी। आज बोल गए कि 750 करोड़ बच्चों ने, जो जितेंद्र सिंह ने पॉइंट किया, 12 साल में 152 परीक्षा लीक हुई। आशुतोष जी को सुन रहा था पिछले डिबेट में, ये कह रहे थे 89 परीक्षा लीक हुई है 12 साल में। प्रियंका गांधी जी ने आपको झूठा बना दिया। उन्होंने 152 परीक्षा, राहुल गांधी भी 152 परीक्षा। ठीक है, चलिए अब सेकंड राउंड में बोलिएगा। अतुल लौंडे पाटिल जी के पास चलते हैं। अतुल जी, कुछ रील से इतने प्रेरित हो गए क्या राहुल गांधी जी कि अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? मुझे लगता है कि आप भी ऐसे शब्द टीवी पे कभी बोलते हुए मुझे सुनाई दिए हैं। मतलब कौन है ये? किसको इडियट कह रहे हैं, किसको अंधभक्त कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा, अगर मुलायम सिंह ने कार सेवकों पे गोली चलाई थी तो बच्चों पे पैलेट गन और गोलियां अमित शाह ने चलाई, इसे नकार नहीं सकते। ये कहेंगे वो सब सही होगा, ये नहीं कहेंगे वो नहीं होगा। किसने कहा था ए कटवे, ए मुसलमान, किसने कहा था पार्लियामेंट में? क्या क्या स्पष्टीकरण दिया देश के प्रधानमंत्री ने? किसने कहा 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय? किसकी भाषा है ये? देश के प्रधानमंत्री की भाषा है ना। किसने कहा था अय्याश? वो निशिकांत दुबे? बताओ क्या उसकी सच्चाई क्या है?
और आप ये जो कह रहे हैं ना, तो स्टूडेंट कह रहे होंगे ये बीटा है, बीटा। जाके देख लेना बीटा का मीनिंग क्या होता है। आपने एजुकेशन की बात की, मैं तो पढ़ा लिखा हूं और सोचता भी वैसा ही हूं। आपको पता है 5,74,000 कैसे निकाले गए? बच्चों को जो स्टूडेंट फीस देनी पड़ती है ना, जरा एलन का फीस जाके देख लो। उसके बाद हॉस्टल में रहना पड़ता है, हॉस्टल में रहने के बाद के खाने पीने के खर्चे निकाल लो। लोगों सरकार की कहती है जमीनें बिक जाती है। मैं बीच में बोला ना सरकार कहती है एलन में जाने के लिए। मैं बोलने सरकार कहती है एलन में जाने के लिए। बीच में नहीं अजय आलोक जी, लेट हिम कंप्लीट। सरकार कहती है एलन में जाने के लिए, ये बताओ ना पहले। ये देखो, सच बोलना शुरू हुआ तो देखो कैसे लग गई। अजय जी कंप्लीट कीजिए। तो ये खर्चा जो है बच्चों का, इसमें जमीनें बिक जाती है, महिलाओं के गहने बिक जाती है। आत्महत्या इसीलिए हुई। और अगर जिंजी रास्ते पर आया है तो राहुल जी के बारे में क्या सोचता है और मोदी जी के बारे में क्या सोचता है, जंतर मंतर पे नहीं, पूरे देश में सबने दिखा दिया है। सवाल ये नहीं है अंजना जी, वो बता रहे थे, वो बात कर रहे थे कि एक स्टूडेंट ने स्टूडेंट की डेफिनेशन क्या की, इडियट की डेफिनेशन क्या की और अंधभक्त की डेफिनेशन क्या की। इन्होंने मान लिया इडियट नरेंद्र मोदी जी है, इसलिए भड़क गए। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के किसी व्यक्ति विशेष को थोड़ी कहा। एक विद्यार्थी, एक छात्रा क्या बता रही थी और किस तरह से ये सब चल रहा है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो इन्होंने उस बात को बताकर राहुल जी जेनजी को लेकर, ये बिल को लेकर कुछ बात न रखे, इसकी इन्होंने बुरी कोशिश की। ये तो एक बिल नहीं था, ये संशोधित बिल था। 2024 में भी इन्होंने यही बात कही थी। हमने उसके ऊपर काफी डिस्कशन कर लिया, राधा कृष्णन जी से लेकर सबको लेकर। मुझे एक बात बताइए, रात को 12 बजे क्लोजअप सेल्फी लेकर, क्लोजअप रील बनाकर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं फ्रांस के बारे में जब चर्चा चल रही थी, देश के प्रधानमंत्री नहीं थे उसमें। आप नेहरू जी को गाली देते हो ना, नेहरू जी पूरी वक्त संसद में बैठते थे। देश के गृह मंत्री नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया बच्चों पे AK-47 से गोली चली, हवा में नहीं चले आलोक जी, फुटेज अवेलेबल है, लगी है गोली 15 साल के बच्चों को, आपके बिहार के बच्चों को लगी है। अगर व्यवस्था में ऐसा कुछ हुआ है तो विपक्ष और पक्ष मिलकर आप वहां पर, अगर देश के गृह मंत्री अगर स्टेटमेंट दे देते तो बात अलग होती। मुझे बताइए, जो जोशी NTA का अध्यक्ष है, पूरा रिकॉर्ड उसका फ्रॉड का है। यानी चंपत राय एक चोर को बचाने के लिए दूसरा महाचोर किसको लाता है? विजय विश्वास पंत को, जिसके ऊपर 420 की केस है। भरोसा हम आपके ऊपर रखें, देश की जनता राम भक्त जो है भरोसा आप पे रखे। एक जोशी जो जिस व्यापम घोटाले का क्या बोलते हैं उसको, किंग पिन, छत्तीसगढ़ इसका अध्यक्ष, PSC का, मध्य प्रदेश PSC का अध्यक्ष, उसे आप NTA का अध्यक्ष बना के लाते। भरोसा हमने आपके ऊपर रखना चाहिए। एक गृह सचिव को चेंज करते, शिक्षा सचिव को किसको लाते हैं? जिसने खीरे में अपने ही परिवार को सब्सिडी दिलाई। ऐसे लोगों को आप लाओगे और कहोगे कि हम आप पे भरोसा करें। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है ना देश के प्रधानमंत्री ने, पहले दिन फास्ट ट्रैक कोर्ट में CBI का वकील, CBI उपस्थित नहीं, वकील उपस्थित नहीं रहा। और एक हर स्टेट में एक आज सुनिए, एक सेकंड सुनिए ना, आप लगातार कह रहे हैं लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। जो लोग कांग्रेस पार्टी का समर्थन करें वो अंधभक्त नहीं होते हैं, जो बीजेपी का करें वो अंधभक्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट, बिल पर राहुल जी ने क्या क्या बोला है, क्योंकि असल मुद्दा तो बच्चों का है ना। डिफ्लेक्ट करने का बीजेपी को एक मौका मिल गया, अब वो इन्हीं दोनों शब्दों पर झूल गए हैं, वो इन बातों पर झूल गए हैं। बिल पर राहुल जी ने बिल को मजबूत करने के लिए क्या कहा, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं अजय आलोक जी के पास जाऊंगी। आपके मंतव्य में ही सब है कि राहुल जी जेनजी को लेकर, शिक्षा सुधार को लेकर कुछ बोल नहीं पाए। इन्होंने कोटा में और देहरादून में राहुल जी को देख लिया था बोलते हुए, इसीलिए बोलने नहीं देना है। इन्होंने कहा ही नहीं ना। ये लोग मानते हैं मोदी जी को इडियट, हमने थोड़ी कहा। वो तो स्टूडेंट ने डिफाइन किया, व्हाट इज स्टूडेंट, व्हाट इज इडियट, व्हाट इज अंधभक्त। उन्होंने किसी को पॉइंट आउट ही नहीं किया। जवाब दीजिए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी बात जाए नहीं। आ रही हूँ, एक बार अजय आलोक जी डिफेंड करें अपनी पार्टी को, उसके बाद आ रही हूँ आशुतोष जी और रोहित जी। जल्दी से अजय आलोक जी, उनके सवालों का जवाब। देखिए अंजना जी, मैं पटना में बैठा हुआ हूं, ये झूठ बोल रहे हैं कि स्टूडेंट को AK-47 की गोली लगी है। ये पुलिस का आधिकारिक बयान है। अगर एक स्टूडेंट को AK-47 की गोली लगी है कि इनके प्रदेश अध्यक्ष क्या यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों नहीं गए मिलने स्टूडेंट से? एक सेकंड, आपको टोक रहे हैं क्योंकि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है राहुल गांधी की। चलिए।